हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस आपको नज़र नहीं आई होगी क्योंकि आउट ऑफ द सिटी था मैं। अब हम बात करते हैं कि एफसीआई जो आपके अकाउंट्स है उसके अंदर जो आपका प्रिपरेशन है मेंस का वो कैसे करना है हम लोगों को। देखिए, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आपका नया जो कुछ है वो है अकाउंट्स, बाकी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। और जो कट ऑफ है वो अगर आपके पास 55 से प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, यूआर में भी चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर देखना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो है नया सेक्शन ऐड किया गया था जीके, और जीके के अंदर आपको बताया अनसर्टेनिटी बहुत है। तो उसके हिसाब से आपके जो 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बिकॉज अगर आपका लास्ट टाइम में अगर आपको पता चलता है तो एग्जाम्स की डेट आपके सामने होगी तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए मेन तो अकाउंट ये अभी इस वक्त की बात करें तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, अकाउंट ही रहेगा, है ना। तो उसके ऊपर फोकस करना है, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश। इसके अंदर आपको बहुत कम टाइम देना है, ये सिर्फ मॉक से आपको कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी। जो आपको टाइम देना है वो जीएस पे देना है या फिर आपको किस पे देना है, अकाउंट्स पे देना है। दो ही सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ हम देखें कि अकाउंट्स का सिलेबस किस तरह का सिलेबस है, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग तो आपको सारी लेनी है, कंप्लीट बेसिक अकाउंटिंग आपके एग्जाम्स में देखी जाएगी ना। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग की बात करते हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, बट इसके अंदर स्कोर अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंट आ जाती है। तो कहने का मतलब है एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास बुक्स है। आप 11th और 12th की एनसीईआरटी भी करोगे तो ये जो दो पोर्शन है जो कि मैक्सिमम मार्क्स के हैं वो आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके सारी चीज़ें आ जाती है, जो पार्टनरशिप है और जो अकाउंटिंग है बेसिक उसके अंदर। फिर उसके बाद आपका टैक्सेशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी के अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, टैक्सेशन भी इंक्लूड रहेगी। फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बात कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है तो आपको बेसिक अकाउंटिंग पे ज़्यादा देना है, क्योंकि वो चीज़ें आप जल्दी तैयार कर सकते हो और उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम जीएसटी और इनकम टैक्स की बात करें तो इसमें रेट्स वगैरह ज़्यादा होती है, बट फिर भी अगर ओवरव्यू के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। लेकिन प्रायोरिटी हम किसको सेट कर सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग को सेट कर सकते हैं। फिर साथ ही बेसिक अकाउंटिंग के साथ साथ आप ऑडिटिंग ले सकते हो, क्योंकि ऑडिटिंग बहुत ही इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और इसमें एक दो बार अगर आप समझ लेते हो तो आप क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका, ठीक है। और फोर्थ के अंदर कॉमर्शियल लॉ, इनको ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो आप, बिकॉज देखिए आईटी और जीएसटी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देख लेना, आप ओवरव्यू ले लेना उसका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दिया कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसके अंदर जितने भी आपके रहेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। फिर एक आपका ये छोटा सा रहता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। अगर आपके पास जैसे जैसे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उनके प्रीवियस ईयर के पेपर है तो उनको भी आप सोल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली। आप एमसीक्यूज पे ही फोकस करना है, इनमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना आपको, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो आप इनसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहाँ से कवर कर सकते हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एफसीआई के जो नोट्स हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि दोनों ही चीज़ों में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन आपकी की रहेगी, ठीक है। और मैंने जैसे बताया पहले आपको कहाँ से लेना है, बेसिक अकाउंटिंग शुरू कर देना, फिर ऑडिटिंग पढ़ लेना, वो ईजी रहती है, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉमर्शियल लॉज आप पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में आप आईटी एंड जीएसटी का ले लेना, लेकिन जीएसटी के आपके बेहतरीन नोट्स हैं तो उसके अंदर जीएसटी आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि एनसीईआरटी के भी नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, वो एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ में उनमें जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनके अंदर आपको रीडिंग करना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं, आप या तो मॉक, देखिए मॉक तो आपको देना ही है,
साथ में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जैसे आपको जीएस पढ़ना है और अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है। तो अकाउंट्स में भी आप एक एक टॉपिक उठा सकते हो, जैसे आपने बेसिक पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग शुरू कर दी और ऑडिटिंग शुरू कर दी, 2 सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर सकते हो। जीएस के अंदर आप स्टैटिक शुरू कर दो और स्टैटिक के साथ जैसे हिस्ट्री शुरू कर दी, तो 2-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसका एक जो है आपको क्या है, रिवीजन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, रिवीजन के बिना नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको मैथ, रीजनिंग और ये तो आप अगर फिल्म्स निकाल रहे हो तो आपको पता है कि आपका आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वेटेज है ना, वेटेज जो है जीएस का ज़्यादा है, जीएस और अकाउंट्स का ही ज़्यादा रहेगा, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर जीएस के आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही होते हैं तो आप अकाउंट्स के साथ मिला के भी कट ऑफ निकाल सकते हो, ठीक है। कट ऑफ की वीडियोस मैंने पहले भी आप लोगों को दी है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के अंदर भी मैंने आप लोगों को जो है कट ऑफ पहले भी बताई थी, और ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे नहीं लिखी हुई, 70, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, मैंने डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नोट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अपडेट्स के लिए मैं आपके आगे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।